नमस्ते आप सभी को। आज से हम शुरू कर रहे हैं दिवाली सेलिब्रेशन की सीरीज का पहला दिन धनतेरस। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि धनतेरस का असली अर्थ क्या है, इस दिन हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या करने से बचना चाहिए, इसके रिचुअल्स, मीनिंग, इस दिन को हम इतना शुभ क्यों मानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं धनतेरस का असली अर्थ क्या है और कैसे ये दिन हम सभी की जिंदगी में धन, सुख और आरोग्य का प्रवेश कराता है। तो चलिए पहले जानते हैं कि धनतेरस का अर्थ क्या है और इसके पीछे की कहानी क्या है। धनतेरस का अर्थ ही ये है, धन यानी कि संपत्ति, तेरस यानी त्रयोदशी, जो कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की 13वीं तिथि होती है। तो इस दिन समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे कलश अमृत को लेके। हम भगवान धन्वंतरी को विष्णु के भी अवतार से जानते हैं, इसी वजह से इस दिन को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। और एक कहानी इस दिन के साथ जुड़ी है, जहाँ पे ये माना जाता है और कहा जाता है कि प्राचीन काल में किसी राजा के यहाँ उनके पुत्र की मृत्यु लिखी गई थी। उनकी कुंडली के हिसाब से उनकी शादी के 4 दिन के बाद उनकी मृत्यु तय थी, लेकिन उसकी प्रतिव्रता पत्नी ने उस दिन यानी कि धनतेरस के दिन अपने दरवाजे पे सोने चांदी दिए से जगमगाते हुए दिए जलाए और ये सब अपने दरवाजे के बाहर रख दिए। जब यमराज आए तो उनका ध्यान उन जलते हुए दियों पे और उस धन पे चला गया, जिसकी वजह से वो उनके पुत्र की मृत्यु टल गई। तब से इस दिन को हम यम दीपदान और धनतेरस के नाम से मनाते हैं, ताकि हमारे घर से हर प्रकार के कष्ट, मृत्यु दूर रहे। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी, कुबेर देव और भगवान धन्वंतरी की पूजा होती है। तो ये दिन सिर्फ धन के लिए नहीं, बल्कि आपकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, हेल्थ, ये सब चीजों के लिए भी हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। ऐसा कहा जाता है और माना जाता है कि जहां भगवान धन्वंतरी का वास हो वहां पे कभी कोई रोग नहीं आता है, और जहां मां लक्ष्मी प्रवेश करें वहां पे कभी गरीबी और अंधकार का प्रवेश नहीं होता है। तो धनतेरस का अर्थ सिर्फ संपत्ति या धन से नहीं, बल्कि धन, प्रॉस्पेरिटी और साथ ही साथ आरोग्य, इन सब का एक संगम है, एक कॉम्बिनेशन है। तो इस दिन हमें क्या क्या करना चाहिए? इस दिन हमें अपने घर की अच्छे से सफाई, खास तौर पे मेन एंट्रेंस की सफाई, आपके पूजा स्थान की अच्छे से सफाई करनी चाहिए, बाहर एंट्रेंस पे रंगोली मनानी चाहिए। तो इस दिन हमें अपने घर को बहुत डेकोरेट करना चाहिए, सजाना चाहिए। माँ लक्ष्मी जी के पांव बनाना बहुत शुभ माना जाता है। अपने घर में पॉजिटिविटी के लिए स्पेस क्रिएट करना चाहिए। आपका जो भी जितना आप क्लियरेंस कर सकते हैं अपने घर से, नेगेटिविटी को हटाइए, इन टर्म्स ऑफ कि आप पुराना सामान, टूटा फूटा सामान, हर जगह को बहुत व्यस्त तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से, नीट एंड क्लीन, टाइडी से रखें, ताकि आपके घर में एक पॉजिटिव एनर्जी की आने की जगह हो और आपकी लाइफ में वो पॉजिटिव एनर्जीज आए। इस दिन हमें तुलसी जी को दीपक रखना चाहिए। अपने पूरे घर में 13 दिए रखने चाहिए। आप अपने पूरे घर में हर दिशा में, हर कॉर्नर में दीपक रखने चाहिए। आपके एंट्रेंस पे, साउथ पे आपको दीपक रखना चाहिए। धनतेरस के दिन पूजा के मुहूर्त में आपको भगवान धन्वंतरी का, माँ लक्ष्मी का और कुबेर की पूजा करनी चाहिए, ताकि ये आपकी जिंदगी में धन, प्रॉस्पेरिटी और आरोग्य की स्थापना कर सकें, ये आपकी जिंदगी में प्रवेश कर सकें। आपको अपने घर के एंट्रेंस के साउथ में एक दीपक जलाना चाहिए। ये दीपक यमराज के लिए होता है, इसे हम यम दीपन भी कहते हैं। ये दिया यमराज के लिए होता है, ताकि यमराज आपके घर के किसी भी सदस्य को कष्ट ना पहुंचाएं। धनतेरस के दिन कुछ चीजें खरीदना बहुत ही शुभ माना गया है, जैसे कि कोई प्रेशियस मेटल, जो कि आप चांदी, सोना, कॉपर, ऐसे मेटल्स खरीदना आज के दिन बहुत ही शुभ माना गया है। कोई बर्तन, कोशिश करें कि किसी प्योर धातु का बर्तन खरीदें, जैसे कि कॉपर हो गया, ब्रास हो गया, ऐसे किसी धातु का
बर्तन खरीदना काफी शुभ माना गया है। आज के दिन गोमती चक्र खरीदे जा सकते हैं, कौड़ी खरीदी जा सकती है। आज के दिन शाम के समय जो पूजा का मुहूर्त है उसमें आप एक कलश की स्थापना करें और साथ में भगवान धन्वंतरी, माँ लक्ष्मी और कुबेर की अच्छे से पूजा करें, उनको प्रसादम चढ़ाएं और आप अपने ये इवनिंग के रिचुअल्स को पूरा करें। इसी के साथ किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी चीज़ें हमें आज के दिन नहीं करनी चाहिए में है, कोशिश करें कि कोई भी ऐसा टूटने वाला सामान या जो प्योर नहीं है, जैसे कि प्लास्टिक हो गया या ग्लास की चीज़ें, ऐसी चीज़ें खरीदने से बचना चाहिए। कोशिश करें ये चीज़ें आज के दिन ना खरीदें। साथ ही साथ आपको कोई भी लेन देन वाली चीजें नहीं करनी है, किसी को भी उधार देना या किसी से उधार लेना आज के दिन इसको अवॉइड करना चाहिए। आयरन, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, ग्लास की चीजें आज के दिन नहीं खरीदनी चाहिए। काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए। धनतेरस सिर्फ धन प्राप्त करने का दिन नहीं है, बल्कि अपने अंदर के धन को पहचानने का एक स्पिरिचुअल प्रोसेस है। यानी आज के दिन हमें ध्यान करके अपने अंदर के कचरे को साफ करना है, अपनी अंदर की पॉजिटिविटी एनर्जीज को इन्हांस करना है, अपनी हेल्थ पे फोकस करना है और ये सब करके हमें अपने अंदर के धन को पहचानना है। तो जब हम अपने घर की सफाई करते हैं, अपने घर में पॉजिटिविटी एनर्जी लाते हैं, स्पेस क्रिएट करते हैं, तो वैसे ही हम ये सब कार्य करके हम अपने अंदर भी वो पॉजिटिव एनर्जीज को लेके आ रहे हैं, उनको ग्रहण कर रहे हैं और इसी तरह हम अपने घर को और अपने मन को दोनों को पवित्र करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक पुरानी कहावत है, जहां दीप जले वहां लक्ष्मी चले। और धनतेरस के दीप सिर्फ मिट्टी के दिए नहीं हैं, बल्कि उम्मीद और समृद्धि का प्रतीक भी हैं। तो दोस्तों, इस धनतेरस पे सिर्फ सोना चांदी ना खरीदें, बल्कि अपने विचारों को भी चमकाएं, अपने दिल में भी एक दिया जलाएं, ताकि आपके घर के साथ साथ आपके अंदर भी वो रोशनी आ सके। आप सभी को बहुत बहुत शुभ धनतेरस। आप सभी के घरों में, आपके दिलों में भगवान धन्वंतरी, माँ लक्ष्मी और कुबेर आप सभी को धन से, समृद्धि से, आरोग्य से आप सभी की जिंदगी में वर्षा करें।